अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। सामीन किराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद और फरमान है, सहाबी को आपने नसीहत फरमाई कि जब तुम किसी नेकी का आगाज़ करो, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, फिर उसको हमेशा करते रहना। ये नहीं आज किया और उसके बाद छोड़ दिया, चंद दिन किया और उसके बाद ख़त्म कर दिया। आज के दौर में इस चीज़ का मुवाजना करना है हमने। हमारे पाकिस्तान के अंदर कितनी जमातें, कितने गिरोह, सियासी भी, मजहबी भी और दीगर माफिया, सारा कुछ है, लेकिन वक्त पड़ने के ऊपर कौन आगे बढ़ता है और कौन नहीं बढ़ता, कौन आगे बढ़कर उस पर कायम रहता है मुस्तकिल, और कौन भागता हुआ दौड़ता हुआ नजर आता है। आप जरा सा पहले ये सुन लीजिए, तो उसके बाद फिर इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। अगर कोई काम कर रहा है ना इस वक्त सैलाबज़दा इलाकों में, मैं सीरियसली आपको बताऊं, ये मरकजी मुस्लिम लीग नाम की एक जमात है, ये मजहबी सियासी जमात है। मैंने इनके लोगों के बारे में जहां से सुनी है तारीफ ही सुनी। सब लोग कह रहे हैं कि यार इन्होंने जितनी जानें बचाई है ना, उसका 10% भी पंजाब हुकूमत नहीं कर पाई। जितनी जानें मरकजी मुस्लिम लीग वालों ने बचाई हैं, ये पंजाब हुकूमत सारी मिलकर अपने पूरे वसाइल के बावजूद इतनी जानें नहीं बचा सकी। रिलीफ के काम में बहुत आगे है जो एक जमात इस्लामी की तंजीम है अल खिदमत, बहुत अच्छा रिलीफ का काम कर रहे हैं, लेकिन रेस्क्यू के काम में वो इतने माहिर नहीं है। रेस्क्यू के काम में सबसे बेहतरीन जो खिदमत सर अंजाम दी हैं वो ये मरकजी मुस्लिम लीग ने दी है। बड़ा जबरदस्त काम किया, इनको शाबाश मिलनी चाहिए, सबको इन्हें शाबाश देनी चाहिए। मैं बतौर पाकिस्तानी इनका शुक्रिया अदा करता हूं, बहुत जबरदस्त काम किया और लोगों को खाना पहुंचा रहे हैं, हर जगह मदद कर रहे हैं। तो हुकूमत के अंदर अगर इनका 10% या 20% भी एहसास हुकूमत के अंदर होता ना, तो वो बहुत कुछ कर पाती। लेकिन वो इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे ले रहे हैं कि जनाब मौका मिल गया, वीडियोस बनाओ, मौजें करो, एक ही राशन जो है वो कई कई बंदों को बांटो और बांट के उनका मजाक उड़ाओ। लोग साहब, ये मरकजी मुस्लिम लीग वाले जो हैं ये इंसान ही है, जिन तो नहीं है। मरकजी मुस्लिम लीग चूंकि एक सियासी जमात है और खिदमत खलक एक उसका एक शोबा है, और ये पिछले 40 सालों से ऑलरेडी चूंकि इस मैदान में है और इन्होंने बहुत ज़्यादा फलाह इंसानियत का काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह ज़लज़लों में किया, सैलाबों में किया, और जितने डिज़ास्टर जो है इस तरह के आए उसमें काम किया। और साल भर वो तैराकी के कोर्सेज अपने वर्कर्स को करवाते हैं दरियाओं में, नहरों में, डैमों में, इसलिए कि खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसा मामला हो जाए हमारे वर्कर्स जो है वो लोगों के काम आ सकें। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 2 से लेकर 500 तक लोगों को, वर्करों को ट्रेंड किया, और उसका आज फायदा ये हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं नौजवानों ने फिर जिस तरह मैदान में उतर कर न दिन देखा, न रात देखी, न उन्होंने मौसम देखा, वो मेहनत की और कश्तियां भगा भगा के और दरियाओं को क्रॉस कर करके लोगों को रेस्क्यू किया, रेस्क्यू करके फिर उनको जो है वो खैमा बस्तियों में रखा, उनको खाना भी दिया, उनको तालीम तरबियत सारा निज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह चलाया। यकीनन वो लोग हैं और ऐसे ही वर्कर सियासी होने चाहिए। अगर बाकी जमातों को भी वर्कर्स के अंदर ये जज्बा और पैशन हो तो ये मुल्क कितनी तरक्की कर सकता है। मगर हमारी दूसरी जमातों ने कभी अपने वर्कर्स को ना ये ट्रेनिंग दी है, ना उनका ये शौक है, ना उनका ये मंजिल है। ये देखें जैसे इन्होंने कहा ना कि उन पे पाबंदी लगी, देखिए उन्होंने कितना मुहिब्बे वतन होने का सबूत दिया। और उन्होंने वो कहते हैं ना, सुना है उसको मोहब्बत दुआएं देती है, जो दिल पे चोट तो खाए मगर गिला ना करे। कोई गिला नहीं किया। सैलाब हो, जलजला हो, अभी भी वो उसी तरह जो है अपनी आज तक एक लफ्ज नहीं सुनेंगे कि उन्होंने इस पे शिकवा तक किया हो। मेरा ख्याल है कि इतना खूबसूरत मैसेज बाकी लोगों को भी समझना चाहिए। आपने देखा, नवाज लीग हो, काफ लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, इमरान खान की पार्टी हो, इंसाफ, कोई भी हो, आपको यकीनन उस वक्ती तौर पे नजर आएंगे अपनी मूवी बनाने के लिए। बड़े बड़े इदारों के मुफ्तियान भी गए और जाकर के अपने हाथ में फावड़ा लिया और वो जरा सी मिट्टी लेके उधर कर दी और ये बताया कि उनके घरों से मट्टियां साफ कर रहे हैं, और उसी रोज दौड़ते हुए भागते हुए नजर भी आ गए। लेकिन एक जमात है
वो सियासी जमात भी है, मजहबी जमात भी है, इंसाफ पसंद जमात भी है। और वो कौन सी जमात जो आपने सुन लिया अभी, आज तक ये पीछे नहीं हटे हैं। इन्होंने ऐसा नहीं किया कि 10, 20, 40, 50 अफराद को खाना खिला करके दौड़ लगा ली, वापस चले गए हो। इन्होंने 2-4 को सूट तकसीम करके गायब हो गए हो। ये सारी जमातें आपको, चाहे वो मजहबी जमातें हों या चाहे सियासी जमातें हों, सब में ये चीज मिलेगी आपको। पहले नंबर पर अगर कोई जमात इस वक्त इंसाफ पसंद, खिदमत खल्क वाली और अल्लाह की रजा के लिए काम करने वाली हमें जमात पाकिस्तान में मिलेंगी तो 2 जमातें हैं। एक मरकजी जमीयत अहले हदीस, जिसके अमीर मोहतरम डॉक्टर हाफिज अब्दुल करीम साहब सेनेटर, उन्होंने बिजाते खुद, उनकी जमात ने जगह जगह के ऊपर जाकर के ताउन करते चले जा रहे हैं। और पहले नंबर पर आपको मरकजी मुस्लिम लीग मिलेगी, पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग। आज तक हर इलाके में, हर जगह के ऊपर जब से ये गए हैं वहां काम कर रहे हैं, वहां लोगों की मदद कर रहे हैं, खिदमत खल्क में हमतन मसरूफ हैं। इनके बड़े भी और इनके छोटे भी, इनके कारकुनान ऐसा नहीं कि शक्लें दिखाकर और जरा सी मूवी बनवा करके भाग गए हो, नहीं। और तो और सूबे सिंध के मरकजी अमीर जनाब फैसल नदीम साहब, आपको सरहद में, पंजाब में, बलूचिस्तान में, हत्ता के सिंध में जब सैलाब आया, सब जगहों पर आपको ये नजर आएंगे। और फिर ये नहीं कि वहां पर थोड़ा सा कुछ उनको खाना खिला करके वापस चले गए हो, बल्कि खेमा बस्तियां लगाई, हजारों खेमा बस्तियां लगाई। डूबने वाले इंसानों को इनके कारकुनों ने अपनी जान पर खेलते हुए उनको बचा करके लेके आए, अपने जान की परवाह नहीं करी। और अब तक ये करते चले जा रहे हैं। ये खिदमत खल्क में लगे हुए हैं शुरू से लेके और अब तक। तो फिर हमारे ऊपर क्या हक बनता है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मल्लम यशकुरिन नास लम यशकुरिल्लाह। एक तरफ तो रब तबारक व तआला की ये नेमतें हमको मिल रही हैं, हमारा घर बह गया, हमारा सारा सामान बह गया, कुछ नहीं बचा हमारे पास। रब तबारक व तआला ने हमारे लिए ये चीज़ें मुहैया करवा दी, तो रब का शुक्र। और किन लोगों के ज़रिए से? जब ये अब तक पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग सबके साथ ताउन कर रहे हैं, खाना भी खिला रहे हैं, खेमा बस्तियां भी लगा रहे हैं, और आगे उनका मिशन ये है कि हम इनको मकान भी तामीर करके बना करके देंगे, जो ये लगे हुए हैं अब तक। तो फिर नबी ने फरमाया, मल्लम यशकुरिन नास लम यशकुरिल्लाह। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहते हो अगर, तो अल्लाह ने जिन लोगों को तुम्हारी हेल्प के लिए, मदद के लिए, तुम्हारे ताउन के लिए जिन लोगों को रब ने सामने पेश कर दिया, वो आए तो पहले उनका शुक्रिया अदा करो। इनका शुक्रिया, लोगों का शुक्रिया अदा करोगे तो रब का भी शुक्र अदा कर सकोगे। और इनका शुक्रिया अदा क्या करना है? ये आपसे पैसे नहीं मांग रहे, ये आपसे गोल्ड सोना नहीं मांग रहे, ये आपसे चंदा नहीं कर रहे, बल्कि इनका सिर्फ एक मुतालबा है, और वो क्या? कि इस्लाम का बोलबाले के लिए ये भी और आप भी सब मिल करके कोशां हो जाएं। और ये कब कोशां हो सकते हैं? जब वोट का वक्त आए तो आप पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग को वोट दें। यहाँ नोट दे करके वोट नहीं लिए जाते, बल्कि यहाँ इखलास पेश करके, तकवा और लिल्लाहियत पेश करके आपसे वोट लेते हैं। वो भी इसलिए ताकि आने वाली ज़िंदगी में ये आपको दीगर हर किस्म की सहूलियात दे सकें, इस्लाम का बोलबाला हो सके, इस्लाम
का निफाज हो सके यहाँ, और आखिरत में आपकी निजात का भी ये अमल ज़रिया बन जाए। ये है इनकी दावत, ये है इनकी पुकार, ये है इनकी कोशिश। लिहाजा मैं पाकिस्तान के तमाम मुसलमान कलमा पढ़ लेने वालों से कहूँगा कि आने वाले इलेक्शन के अंदर आपने वोट किसी को नहीं देना है सिवाय पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के। अल्लाह तबारक व तआला इनकी सही को अपनी बारगाह में मकबूल मंजूर फरमाए, और जो इनके वादे हैं वो औकात अल्लाह ताला मुहैया फरमा दे ताकि ये अपने वादे भी वहाँ पूरे करते हुए आपको दिखा सकें और आपको खुशियाँ नसीब हो सकें।